Welcome to my YouTube channel MacTech Zone. In today's class we will discuss about the mechanical properties. In previous class में हमने देखा था कि जो मटेरियल होता है उसका क्लासिफिकेशन हमने किया था और कितने टाइप का मटेरियल होता है, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब इस क्लास में हम देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं और उनको वन बाय वन अपन डिस्कस भी करेंगे। कैसे उसमें मैकेनिकल फोर्स की वजह से, एनर्जी की वजह से चेंजेस आते हैं मटेरियल में, उन सभी की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। वी हैव टू कंप्लीट इन टू पार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। पार्ट फर्स्ट, इस लेक्चर में हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे एंड जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन पार्ट सेकंड कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो इनको डिफाइन कर लेते हैं। द प्रॉपर्टीज which can be determined or observed by the application of mechanical force और एनर्जी। ओके, तो जो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, यदि हम क्या करें कि मैकेनिकल फोर्स लगाएं किसी भी मटेरियल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, मैकेनिकल फोर्स लगाएं, उस मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो भी आपकी प्रॉपर्टीज अपन डिटरमाइन करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो मैकेनिकल फोर्स और एनर्जी, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अ मैकेनिकल फोर्स। किस फोर्स को हम कहेंगे कि दिस इज अ मैकेनिकल फोर्स। तो ऐसा फोर्स जिसमें क्या हो, यदि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो फिजिकली क्या हो, कांटेक्ट हो, डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो इस टाइप का जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है कोई भी, ओके, और इसमें मैंने फोर्स लगाया, पी फोर्स लगाया, यहाँ पे पी फोर्स लगाया, तो आपका जो ये पी फोर्स है ना, ये क्या हो रहा है, इस जो आपका मटेरियल था, ऑब्जेक्ट था, उसके डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है इससे, इसलिए हम इस फोर्स को क्या कहेंगे, मैकेनिकल फोर्स कहेंगे। अब इस फोर्स की वजह से जो भी आपकी प्रॉपर्टी डिटरमाइन होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। ओके, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं थोड़ी। मैकेनिकल फोर्स को होता क्या है, मैकेनिकल फोर्स, a force which required direct physical contact। ठीक है, मतलब जब कोई ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट हो, तो इस टाइप का जो भी फोर्स होता है उसे हम मैकेनिकल फोर्स या फिर मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ओके, तो मैकेनिकल फोर्स की वजह से और या फिर एनर्जी की वजह से जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिटरमाइन करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टीज है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे, स्ट्रेंथ की। व्हाट इज ए स्ट्रेंथ, इसको डिफाइन करेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच आ मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट फेलियर। मतलब स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू जिसे कोई भी मटेरियल क्या करता है, सस्टेन करता है विदाउट फेलियर, बिना फेल हुए वो मटेरियल किसी भी स्ट्रेस को, मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या करे, रजिस्ट कर ले या फिर सस्टेन कर ले, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस मटेरियल की, उसकी क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ कहेंगे। ओके, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है। मुझे पता है आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन। स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स अपॉन एरिया, रजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस होता क्या है, इट इज अ रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। मीन्स
जो स्ट्रेस क्या होता है आपका, जो भी रेजिस्टिंग फोर्स होगा पर यूनिट एरिया उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। तो ये स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, कोई भी मटेरियल उसको विदाउट फेलियर यदि उसको सस्टेन कर लेता है तो वह उसकी क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है। अब यहाँ बात करेंगे अपन फेलियर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फेलियर की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द फेलियर। फेलियर भी यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। किसी भी मेटल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेल कब कहेंगे कि ये फेल हुआ है कि नहीं हुआ, उसके भी 2 टाइप हैं। एक तो होता है आपका ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। और जो सेकंड टाइप का फेलियर होता है, ये होता है आपका परमानेंट, क्या होता है आपका, परमानेंट रप्चर। क्या होता है आपका, ये परमानेंट रप्चर होता है, ठीक है। तो बात करते हैं ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता क्या है कि जब भी अपन किसी भी मटेरियल में, किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी मटेरियल है, ठीक है, ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल है, इसमें आप फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स की वजह से या फिर लोड की वजह से इसका क्या होगा, जो इसकी डायमेंशन है, इसका शेप है, इसका साइज है, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यदि मैं इस लोड को हटा लूँ तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है, जो इसकी साइज या डायमेंशन में चेंज हुई है, तो क्या होगा, रिकवर ना हो पाए, वो परमानेंट क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए। तो इस टाइप का जो भी डिफॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं आप, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। मीन्स मतलब जब फोर्स लगाएं तो फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन हो जाए, और डिफॉर्मेशन होने के बाद यदि अपन फोर्स को हटा भी लें तब भी वो डिफॉर्मेशन परमानेंटली क्या हो जाए, एग्जिस्ट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे, ओके। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से कैसे आपका मटेरियल या ऑब्जेक्ट फेल होगा। हम यदि नट बोल्ट की बात करें, किसकी बात करें, नट बोल्ट की बात करें, तो नट बोल्ट में होगा क्या कि जो आपका नट बोल्ट होगा यदि वो क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, या थोड़ा सा उसका डायमेंशन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसका आप यूज नहीं कर सकते। भले ही वो आपका टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ, फिर भी आप उसका यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द परमानेंट डिफॉर्मेशन, इट मीन्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से भी आपका ऑब्जेक्ट फेल हो सकता है। सो एक टाइप का आपका फेल हो जाएगा ड्यू टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। जो सेकंड टाइप का आपका फेलियर होता है वो परमानेंट क्या होता है, रप्चर, ठीक है। क्या होता है, परमानेंट रप्चर होता है। परमानेंट रप्चर क्या होता है, रप्चर मीन्स टूटना या ब्रेक होना, ठीक है, या फ्रैक्चर होना, कुछ भी कह सकते हैं आप, फ्रैक्चर, रप्चर, ब्रेक। तो यदि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या मटेरियल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फेल हो जाएगा, उसका अपन यूज नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो भी फेलियर आता है उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट रप्चर कहते हैं, ओके। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फेलियर। तो जो आपकी स्ट्रेंथ होती क्या है कि बिना फेलियर हुए कोई मटेरियल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो स्ट्रेस होती है उसको क्या करे, रजिस्ट करे या सस्टेन करे, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ कहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ भी आपकी कई टाइप्स की होती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो कई टाइप्स की स्ट्रेंथ होती है। यदि आपकी फर्स्ट टाइप की बात करें तो आपकी हो जाएगी यील्ड स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेंथ, ओके, यील्ड स्ट्रेंथ। और आपकी सेकंड हो जाएगी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। थर्ड टाइप की हो जाएगी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ओके। और आपकी फोर्थ हो जाएगी shear स्ट्रेंथ, shear स्ट्रेंथ, ओके। तो आपकी स्ट्रेंथ कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप की होती है। आपका यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ की यदि बात करें तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस होगा जिसकी वजह से यील्डिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी, क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस जिसकी वजह से आपके मटेरियल में यील्डिंग स्टार्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, ओके। और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, यदि मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ यदि आप क्या करें, किसी भी मटेरियल में टेंसाइल फोर्स लगाएं
तो उस टेंसाइल फोर्स की वजह से जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा उसको कोई भी मटेरियल विदाउट फेलियर सस्टेन कर सके तो हम उस मटेरियल की क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे। सिमिलर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो भी उसमें मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा उसकी वजह से जो मटेरियल फेल होगा, फेल होने से पहले जो भी उसकी स्ट्रेंथ होगी उसे क्या कहेंगे आप, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहेंगे। शियर स्ट्रेंथ में होता क्या है कि यदि आपका शियर फोर्स लगाएं, ठीक है, शियर फोर्स मीन कैसा होता है आपका शियर फोर्स, थोड़ा समझ लीजिए। ये आपका मान लो ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ से फिक्स कर दिया, फिर यहाँ से मैंने फोर्स लगाया तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म कैसे हो जाएगा, इसकी जो डायमेंशन ऐसे चेंज हो जाएंगी, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और जो इसका नीचे वाला पार्ट है एज इट इज क्या हो जाएगा, फिक्स है, तो ये चेंज नहीं होगी, बाकी ये ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप का जो फेलियर होता है उसे क्या बोलते हैं, शेयर फेलियर बोलते हैं। और जो इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से, पी फोर्स की वजह से जो इसका डिफॉर्मेशन हुआ है और इसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ है, उसको सस्टेन करने की जो भी कैपेबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल में, वह उसकी क्या कहलाती है, शेयर स्ट्रेंथ कहलाती है। ओके, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रेंथ। आई होप आपको स्ट्रेंथ समझ में आई हो, ठीक है। नाउ आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज अ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज अ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को डिफाइन करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्चू ऑफ विच अ मटेरियल गिव लार्ज डिग्री ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर अंडर द एक्शन ऑफ द टेंसाइल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, वह प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो कि जो लार्ज डिग्री ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो, यदि आप कौन सा फोर्स लगाएं, टेंसाइल फोर्स लगाएं, और विदाउट क्या हो जाए, डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर, ठीक है, फ्रैक्चर होने से पहले जो भी आपका मटेरियल में लार्ज डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे आप, डक्टिलिटी कहेंगे। इसको अपन दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी, कि किसी भी मटेरियल की कैपेबिलिटी या एबिलिटी जिसकी वजह से हम उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें, किस वायर में, वेरी थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें, तो उस टाइप की जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी विदाउट फ्रैक्चर, ठीक है, थिन वायर बना ले। मान लीजिए आपकी क्या है, कोई भी मटेरियल, ये आपका मटेरियल है, इसकी मुझे क्या बनाना है, वायर बनाना है, इस मटेरियल को मुझे वायर बनाना है, ठीक है। वायर बनाने के लिए इसको क्या करने पड़ेगा, मैं खींचेंगे, बताऊंगा कैसे इसको वायर बनाएंगे, एक कन्वेंशनल प्रोसेस होती है, डाई के थ्रू वायर बनाएंगे। तो इसको वायर बनाएं और ये टूटे ना, खींचते जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी मटेरियल को, उसको उसे क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्या है, मान लेते हैं आपकी एक डाई है, वायर ड्राइंग की मैं कन्वेंशनल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। एक अपन ने बना लिया डाई, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी, ये डाई बना ली, ठीक है। और इसमें क्या मैंने, ये मटेरियल है आपको, वही जो ये वाला मटेरियल था, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ से इसकी ऐसी डायमेंशन बनाने के बाद यहाँ से इसको ऐसे निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगा दीजिए, थोड़ा फोर्स लगा देंगे तो थोड़ा इतना निकल आया, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, अब इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे पकड़ेंगे आप और इसको खींचेंगे, इस मटेरियल को खींचेंगे, जो आप इसके अंदर जो मटेरियल ये फिल हुआ है, ये मटेरियल है पूरा, ठीक है। इसको खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये वायर बनते जाएंगे, वायर के फॉर्म में आपका यहाँ से ये जो डाई की ओपनिंग है ना, यहाँ से एक मटेरियल निकलता जाएगा और ये वायर बनता जाएगा, ठीक है। और ये टूटेगा नहीं, कहीं से फ्रैक्चर नहीं होगा। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी उसे हम बोला जाता है डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये आपकी डाई हो जाएगी और यहाँ से आप क्या करें, फोर्स लगा रहे हैं, पी फोर्स लगा रहे हैं। पी फोर्स की वजह से जो डाई की जितनी ओपनिंग होगी उतना क्या होगा, मटेरियल आपका निकलता जाएगा, एक बहुत लंबा वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी, मतलब ये वायर तो बनेगा बट टूटेगा नहीं मटेरियल, और इसमें लार्ज डिग्री ऑफ द डिफॉर्मेशन भी हो रहा। तो इस टाइप की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसे क्या कहेंगे आप, डक्टिलिटी कहेंगे। बट इसमें मेन इंपॉर्टेंट है टेंसाइल फोर्स। इसमें कौन सा फोर्स लगा रहे हैं आप, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं,
ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स की वजह से जब किसी भी मटेरियल को एक वायर में कन्वर्ट कर सकें विदाउट फ्रैक्चर या विदाउट रप्चर, तो इस टाइप की जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी उसे हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे। आई होप आपको डक्टिलिटी समझ में आया हो। सेम मैलेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी की बात कर लेते हैं। मैलेबिलिटी होती क्या है, जैसे हमने देखा था डक्टिलिटी, डक्टिलिटी में हम क्या कर रहे थे, टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे। बट जो मैलेबिलिटी होगी उसमें हम कैसा फोर्स लगाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। मतलब किसी भी मटेरियल को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है। कंप्रेस करने की वजह से उसकी क्या बनेगी, आपकी एक थिन शीट बनेगी। क्या बनेगी, थिन शीट बनेगी, ठीक है। ओके, तो मैलेबिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी में हमने टेंसाइल फोर्स लगाया था, मैलेबिलिटी में क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स लगाएंगे, कंप्रेसिव, मतलब किसी भी मटेरियल को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस करने की वजह से हम क्या बनाएंगे, थिन शीट बन जाएगी उस मटेरियल की, बिना टूटे हुए, विदाउट रप्चर। तो हम उसे क्या कहेंगे, उस टाइप की प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं मैलेबिलिटी को। लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वही प्रॉपर्टी जैसे अपन डक्टिलिटी को डिफाइन कर रहे थे, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल गिव लार्ज डिग्री ऑफ द, ठीक है, गिव लार्ज डिग्री ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। लार्ज डिग्री ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट, यहाँ पे लिख लीजिए बिफोर फ्रैक्चर, बिफोर फ्रैक्चर, ठीक है। तो बिफोर फ्रैक्चर जो आपका लार्ज डिग्री ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है अंडर द एक्शन ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो उस टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी उसे क्या कहेंगे आप, मैलेबिलिटी कहेंगे। तो इसको ऐसे डिफाइन कर लीजिए, मान लीजिए आपका कोई मटेरियल है ऐसा, इसमें आपने क्या लगाया, परपेंडिकुलर टू द, आपका जो पेपर उसमें ऐसा फोर्स लगाया, आपने कंप्रेस किया, इसको कंप्रेस करेंगे तो इसका जो भी ये एरिया है ना, ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ये इतना हो जाएगा। बट जो इसकी थिकनेस, ठीक है, ये वाली थिकनेस इसकी जो होगी, हाँ, ये मान लीजिए डिस्क है, ये वाली जो थिकनेस होगी, ये थिकनेस ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बट इसका ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा मीन्स इसकी जो थिन शीट बना सकती है, किसी भी मटेरियल में कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से वो मटेरियल एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट फ्रैक्चर। तो इस टाइप की जो भी प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की उसे हम क्या कहेंगे, मैलेबिलिटी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ब्रिटलनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपकी ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस में क्या होता है कि यदि आपका कोई भी मटेरियल है तो यदि उसमें आप फोर्स लगा रहे हैं, कैसे भी फोर्स लगा, आपकी कंप्रेसिव या टेंसाइल कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा ना, तो डिफॉर्मेशन बहुत कम होगा, बहुत कम डिफॉर्मेशन होगा और वो आपका मटेरियल टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, टूट जाएगा। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। थोड़ी इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल विल अंडरगो लो डिग्री ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, ये मैंने अभी तक डक्टिलिटी और उसमें मैलेबिलिटी में लार्ज डिग्री ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन इसमें लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ। मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका बहुत ही कम होगा बिफोर फ्रैक्चर, टूटने से पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होगा। यदि आपने उसमें थोड़ा भी ज़्यादा फोर्स लगाया तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। बट उसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही तो उसके वायर बना सकते हैं आप, ना ही उसकी शीट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो मटेरियल होगा उसकी इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी उसे हम क्या कहेंगे, ब्रिटलनेस कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर लोड इज रिमूव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी मटेरियल में आप फोर्स लगाते हैं, ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने फोर्स P लगाया, ठीक है, या फिर ऐसा कहें हम इसको खींच रहे हैं, इसको यहाँ पे आपने क्या किया, फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, और इस साइड से आप क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं P फोर्स लगा के। तो P फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मटेरियल आपका लेंथ इसकी इलोंगेट हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है,
लेंथ बढ़ जाएगी, बट जो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है कम हो जाएगा। तो आपका ये ऐसा हो जाएगा, ये जो होगा इतना बचेगा, इतना, ठीक है। ये इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, इतनी हो जाएगी, बट इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है देखिए, इसको मैंने फिक्स किया, ऑब्जेक्ट है, आपको एक एंड पे इसको फिक्स किया, दूसरे एंड पे मैंने पी फोर्स लगाया। पी फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, खींच रहा है, ठीक है, इलांगेट हो रहा है आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, इलांगेट हुआ। अब मैं क्या करूँ, ये जो आपने पी फोर्स लगाया था ना, ये पी फोर्स मैं हटा लिया, पी फोर्स हटा लिया, तो आपका जो मटेरियल था, ऑब्जेक्ट था, जो उसकी डायमेंशन थी, जिस शेप या साइज था, उतना ही रह जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड, ठीक है। आपने जैसे ही लोड हटाया तो आपका मटेरियल वही बचेगा जो पहले एज इट इज हो जाएगा, मतलब उसकी जो डायमेंशन या डिफॉर्मेशन आया था वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड द मटेरियल come its original shape or dimension, so this type of the property is known as the elasticity, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने 5 टाइप्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, एंड यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैक टेक जोन, एंड आल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।